कि आप लगातार फ्रंट पे आके आंदोलन कर रही हैं, जेल में डाल देगा तो क्या कीजिएगा? डालने दीजिए, देख लेंगे जेल भी कैसा है। अच्छा, जेल में जाना चाहती हैं? देख लेंगे सर कैसा है जेल। हम लोग मजदूर में काट रहे हैं। हाँ। हम लोग को कोई सही समय रेट नहीं मिल रहा है। हाँ, रेट कहाँ से मिलेगा? वोट देने समय तो सोचते नहीं होंगे। उनके पास भी जब गया था ना 1932 खतियान का ये करने के लिए, मतलब 1932 खतियान का प्रस्ताव रखने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन वो लेंगे कि वो पीछे गेट से निकल के भागे और बाकी 6 जन पे धारा लगा दिए FIR। इलेक्शन पहुंच रहा 24, लेकिन मेरा गांव भी अगर घुसेगा मंत्री तो हम 144 का धारा लगाएंगे। यहाँ कोई मंत्री नहीं और कोई नेता नहीं। आज 1 मई है और आज मजदूर दिवस है, तो हमारे साथ बहुत सारे मजदूर हैं और मैं झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के, ये कौन सा मैदान है सर? ये ऊपर बड़ा मैदान। ऊपर बड़ा मैदान है। तो आप लोग यहाँ पर मजदूर दिवस के दिन क्यों जमा हुए हैं? देखिए, आज हमारे द्वारा झारखंड मजदूर के नेतृत्व में एक रैली निकाला गया, जो आपका राहेड़गोड़ा RIT क्षेत्र से रैली निकलते हुए RIT गमरिया को जोड़ते हुए सीधे आज ऊपर बड़ा मैदान में स्वर्गीय रतिलाल महतो को श्रद्धा सुमन अर्पित कर हम लोग जनसभा का आयोजन किए और हम लोग अपने बातों को रखा। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्थानीय जितने भी हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी मजदूरों के साथ जिस तरह से कंपनी मैनेजमेंट शोषण कर रहा है, 250-300 रुपया में जिस तरह से खटाया जा रहा है, हमारे स्थानीय आज के ज़माने में 250-300 रुपया में। हाँ, जरूर आप कोई भी कंपनी में जाके देख सकते हैं। और आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का दिन में भी आप अगर ग्राउंड में चले जाएंगे, यहाँ 1600 कंपनी है, 1-2 नहीं 1600 कंपनी, पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा कंपनी इंडस्ट्रियल हब माना जाता है आदितपुर इंफॉर्म इंडस्ट्री एरिया को। आज भी बहुत दुख होता है कि मजदूर दिवस का दिन में भी बहुत सारे ऐसा हमको लगता है छुटपुट कंपनी है, जो आज भी हमें लगता है कम से कम 40 से 50 कंपनी चल रहा है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील गोराई। सुनील गोराई जी। हमारे साथ बेबी महतो जी हैं, 2 मैम हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। आज मजदूर दिवस है और जिस क्षेत्र में हम लोग खड़ा है यहाँ पे इंडस्ट्री हब इसको माना जाता है, तो यहाँ के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रही हैं? देखिए सर, हम लोग का 60-40 वाला और मजदूर वाला दोनों सेम है। तो हम लोग अभी पहले अलग अलग लड़ाया जाता था, हम लोग को मतलब खंडित किया गया था, अभी हम लोग एक होकर लड़ेंगे। तो एक होकर आप लोग मजदूर और सभी जो है छात्र एक होकर लड़ रहे हैं और हक अधिकार दिलवाइएगा। बिल्कुल तो दिलवाएंगे। ये बताइए कि 22 वर्ष हो गया है झारखंड को बिहार से अलग हुए, 23वां साल चल रहा है, तो इन 23 साल में तो कुछ बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। मजदूर वैसा का वैसा ही रह रहा है, गरीब का और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो क्या ऐसा किया जाए मैम कि मजदूरों की माली हालत सुधरे और मजदूरों का उनका हक अधिकार मिले? उसको अपना हक अधिकार के लिए रोजगार देना होगा, अच्छा पेमेंट देना होगा। 200-250 में कौन आज का परिवार चलता है? 200-250 में नहीं चलता। उसको अपना जो हक है उसको देना होगा। अच्छा बेबी जी, एक बात बताइए, मान के चलिए 1 मिनट के लिए आपको हम किसी कंपनी में मजदूरी का काम दे दिए और आपको हम 300 रुपया देंगे 9 घंटे का, तो आप काम कीजिएगा? क्यों करेंगे सर? नहीं कीजिएगा ना? 300 रुपया में 9 घंटा काम कर देगा। 300 रुपया तो उसका 1 घंटा में उसका कंपनी वाला का पैसा हो जाएगा। फिर बाकी 8 घंटा फ्री में खटेंगे क्या? अपना ज़मीन दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो फिर फ्री में कोई खटेगा क्या? बाहर वाला लोग यहाँ पे बाबू साहब बनेगा आके। अच्छा, यहाँ पर क्या सरकारी रेट क्या है? देखिए, पिछला दिनों जो नोटिफिकेशन निकला उसमें न्यूनतम मजदूरी अनस्किल वो 334 रुपया गया है। ठीक है, सेमी स्किल आपका 354 रुपया समथिंग गया है। स्किल 552 रुपया स्किल रेट। ठीक है, हाई स्किल 654 रुपया। अच्छा, 1 मिनट, अनस्किल्ड वाले को 334 रुपया देना है। हाँ। कितना दिया जाता है? 250-250। अच्छा, 250-200 रुपया देता हाँ, है, मतलब देख लीजिए। 100 रुपया मार लेता है, 150 मार लेता है। जरूर, इसीलिए तो लड़ाई है, इसीलिए तो हम लोग निकले हैं। ये पैसा से लाया हुआ भीड़ नहीं है, ये लोगों का शोषण के खिलाफ अब आगाज है आज आंदोलन का। अब देखिए लोग कैसे पहुंचेंगे। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सभी नेता लोग मजदूर दिवस की बधाई देता है, मजदूरों से वोट लेता है, वोट के समय मजदूरों के पास जाता है, हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है। जब मजदूरों का हक अधिकार देने की बात आती है तो वो पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं। यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर मजदूर दिवस के दिन यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं मजदूरों के हक अधिकार के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई नेता नहीं आया है। यहाँ पे लोकल विधायक होंगे, बहुत तमाम तरह के लोग होंगे, लेकिन कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है? नहीं, बिल्कुल कौन नहीं। यहाँ के विधायक है?
यहाँ का चंपाई सोरेन तो है। चंपई सोरेन तो ट्विटर पे मार लिखते हैं, यहाँ पर आए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं वो? अगर आवाज उठाते तो अभी दिखते ही यहाँ। जितना विशाल रैली, आप लोग का थोड़ा आने में लेट हो गया, अगर आप लोग थोड़ा पहले आते तो विशाल रैली आप लोग को दिखता। काफ़ी बड़ा रैली था, कुछ लोग अभी घर भी चले गए। ये रैली में कहाँ शामिल तो नहीं हुए, उनको आके यहाँ 2 शब्द बोलना होने से भी चाहिए था ना, लेकिन कहाँ आता, पता ही नहीं है हमारे अच्छा, विधायक जी। आप 60-40 का विरोध करती हैं, 40% बाहर ही आके भर जाएंगे। आप ही के यहाँ के विधायक हैं जो कि राज्य सरकार में मंत्री भी है, चंपई सोरेन, आप ही के यहाँ के है ना जी, है ना? आप ही के यहाँ के, आप ही लोग बनाए हैं। हाँ, हम ही लोग तो फिर बनाए आप लोग उनके पास जाके काहे नहीं कहती हैं कि 60-40 नहीं चलता हो? उनके पास भी जब गया था ना 1932 खतियान का ये करने के लिए, मतलब 1932 खतियान का प्रस्ताव रखने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन वो लेंगे कि वो पीछे गेट से निकल के भागे, और बाकी 6 जन पे धारा लगा दिए FIR, और 1 जन तो जो बुजुर्ग थे उनका देहांत भी हो गया, जो स्वर्गीय देवानंद जी हैं, अभी उनका देहांत भी हो गया, वो है नहीं अभी, देहांत हो गया, लेकिन उनके नाम पे भी धारा, और अभी तक केस पूरा क्लियर हुआ ही नहीं है, अभी भी नहीं हुआ है, वो देहांत भी हो गया उनका, नहीं हुआ अभी भी, झूठों का धारा लगा दिए हैं। अच्छा, अपनी मांग को रखने गए तो पीछे से निकल गए? पीछे से वो निकल गया और उसके बाद उन लोग पे धारा बात सही है मैडम? सही, एकदम बात सही है? सही है। अच्छा, बात सही है क्या ये? तो अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, झारखंड वासियों, आदिवासी, मूलवासी और झारखंड के तमाम लोग, कि नेताजी के पास अपनी मांगों को लेकर जाइएगा तो पतली गली से छू करके निकल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे राज्य में। देखिए, बात जो भी हो, लेकिन अगर आपके क्षेत्र के लोग आपके पास समस्या लेकर आ रहे हैं, चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहिए, उनको बुला के बैठाना चाहिए और कहना चाहिए कि क्या समस्या है, बहन, भाई, माता, दीदी, काका, काकी, ये तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग क्यों जिता के सत्ता में ला देते हैं? देखिए, सबसे बड़ा गलती तो वही है हम लोगों का, कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग इतना सब पढ़ा लिखा है, यहाँ सब टाइप के लोग हैं, ITI है, मैट्रिक है, डिप्लोमा, बीटेक सब है, और गलती हम लोग वही करते हैं कि एक अनपढ़ा लिखा को हम लोग चुनते हैं और लास्ट में उसी से अपना हक अधिकार मांगते हैं। तो ये जायज़ है क्या? तो अब कहीं ना कहीं अभी हम लोगों को भी जागरूक होना होगा कि हम लोग इतने पढ़े लिखे होकर एक अनपढ़ को चुनते हैं, यहाँ का विधायक हो या मंत्री चुनते हैं, और उससे हम लोग मांगते हैं, तो कहाँ से देंगे? उसको तो नियम नीति कुछ पता ही नहीं है, वो क्या देगा? हम लोग कुछ नहीं देगा। तो सबसे पहले जागरूक होना होगा यहाँ की जनता को कि हम लोग जो चुन रहे हैं, सही आदमी को क्या चुन रहे हैं क्या, तब जाके ना हम लोग का नियम नीति हम लोग के लिए बनेगा। अभी तक इसीलिए नियम नीति झारखंड में कुछ नहीं है। जी, क्या कहना चाहिएगा आप मजदूर दिवस के दिन? मजदूर दिवस के दिन यही कहना चाहेंगे, तेज बोलिए। मजदूर दिवस के दिन इतने ही कहना चाहेंगे कि जो आज हम लोग कोई कंपनी काम जॉब करने जाते हैं, तो हम लोग को 200-300 रुपया देता है। कहीं अगर घूमने जाते हैं, तो अगर फैमिली भी रख रहे हैं, हम लोग भाड़ा किराए में रखते हैं, तो उसमें भी हम लोग नहीं हो पाता है। और ये है कि हम लोग को काम भी जो लेबर ग्रेड में मिलता है, वो भी आप बोलता है कि टोली ठेलो, कहीं झाड़ू मारो, कहीं वहाँ साफ करो, कोयला फेंको, गाड़ी खाली करो, अनलोडिंग करो, सीलिंग फंसाओ, वही जॉब मिलता है हम लोग को लिए। बाद बाकी जो है कि जो बाहर से आता है वो ऑफिस में आराम से बैठ के काम करता है। अगर ऑफिस जाओ तो हम लोग का नेता मंत्री भी हम लोग का ऐसे है, पहले वोट मांगने जब आएगा गाँव में तो बोलेगा कि सबको जुहार करेगा कि अच्छा है, अच्छा है। जब इलेक्शन जब पार हो जाएगा तब उसका घर जाओ तो उसको डंडा मार कहेगा भाग जाओ, डंडा दिखाएगा, तुम भागो, रुको, मंत्री जी बिजी में है, रुको, बाहर निकलने दीजिए। तो धारा लगाने के बाद छोड़िए, मंत्री के रुकिए, बिजी में है, बाहर में बैठिए। जब हम लोग का गांव जब आएगा बगैर अनुमति से घुस जाएगा। हम लोग जब जाएंगे तो 144 का धारा लग जाएगा, लेकिन हम लोग का जब गाँव घुसेगा तो उन लोग का कोई धारा नहीं। इस बार हम भी धारा लगाएंगे, मेरा गाँव भी मंत्री आएगा, इलेक्शन पहुंच रहा 24, लेकिन मेरा गांव भी अगर घुसेगा मंत्री तो हम 144 का धारा लगाएंगे। यहाँ कोई मंत्री नहीं और कोई नेता नहीं, मेरा भी 144 का धारा लगाएंगे। आज हम लोग को धारा लगाया तो हम लोग भी धारा इसको लगाएंगे। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, एक आप ही का कहा हुआ चीज़ कभी जो बेबी महतो सब क्वेश्चन किए कि जो मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे थे, तो उसी को लोग कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, हम बताना यही चाह रहे हैं। देखिए, जो भी लोग इनको लेके जो अपशब्द वो ये गलत बोली, उसका हम भी सम्मान करते हैं, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जो लोग इनको ट्वीट कर रहे थे कि उनके ऊपर केस होना चाहिए था, DIG FIR होना चाहिए था, ठीक है, वो बोल रहे हैं, तो वो लोग जो भी JMM के लोग ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं इनको। और वो लोग उस समय कहाँ थे? इससे 5 साल पूर्व जब यही झारखंड के एक मुख्यमंत्री वो गैर आदिवासी थे, तो क्या उनके ऊपर जो सुनियोजित तरीके से वह जूता चप्पल वह माँ बहन तक हो गया था, तो उस समय आप लोग ट्वीट क्यों नहीं किए?
मतलब आप लोग जाति देख के ट्वीट कर रहे हैं क्या कि ये अपना आदिवासी कौम का सीएम है तो इसको हम लोग बेबी महतो कम्युनिटी से आता तो इसको आप ट्रोल कर रहे हैं। अब बाकी जो रघुवर दास मतलब बाहर के थे मतलब उनके लिए पद कोई वैल्यू नहीं है संवैधानिक पद में। ऐसे अभी हेमंत सोरेन को गाली ये लड़की दे दी तो इसके लिए संवैधानिक पद का ये लोग दुरुपयोग हो रहा बोल रहे हैं। तो इसी चीज़ का आपका भी हम लोग खंडन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री होता है, वो गैर आदिवासी हो या आदिवासी, सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो वो रघुवर दास का समय जब उतना जूता चप्पल तक हुआ था तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जो लोग आवाज़ उठा रहे कि बेबी महतो के ऊपर केस होना चाहिए, तो उन लोगों को जेएमएम के जो लोग हैं वो सब चापलूसी करें। उनको खुला चेतावनी है कि आप लोग चेत जाइए, 2024 अब ज़्यादा दिन नहीं है। ईटा गिट्टी बालू जो अब सप्लाई काम कर रहे हैं ना, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, खत्म होने वाला है आप लोग का। बेबी महतो, लास्ट सवाल आपसे कि आप लगातार फ्रंट पे आके आंदोलन कर रही हैं, जेल में डाल देगा तो क्या कीजिएगा आप? डालने दीजिए, देख लेंगे जेल भी कैसा है। अच्छा, जेल में जाना चाहती हैं? देख लेंगे सर कैसा है जेल। हाँ देखिए, तो ये यहाँ के लोगों को जो है पार्टी से उठ के माटी के लिए लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप धक्के खाइएगा, बम्बई दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या कह रहे हैं बताइए, कहिए। तो हम लोग का सर यही बोलना चाह रहे हैं, हाँ। हम लोग मजदूर में काट रहे हैं, हाँ हम लोग को कोई सही समझता रेट नहीं मिल रहा है। हाँ, रेट कहाँ से मिलेगा? वोट देने समय तो सोचते नहीं होंगे। झारखंड सरकार इतना बढ़ा दिया कि आप कंपनी से हमको कोई रेट नहीं मिल रहा है, उससे हाँ, तो हम जब आगे बढ़ना है। वोट आएगा तो उस समय सोचिएगा कि वोट कहाँ देना है, क्या देना है, वही समय फैसला किया जाता है। और झारखंड वासियों अभी भी समय है, सुधर जाइए, नहीं तो मेरा एक डायलॉग है, नींद की गोलियां खिला के नेता लोग आपको सुला देगा, आप सुतल रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। चलिए।